आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन और इसके प्रकार, यानी विटामिन्स एंड देयर टाइप्स। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन में क्या क्या खूबी होती है, उसकी क्या क्या कमी होती है, कहाँ कहाँ से उसका पोषण किया जाता है, एवरीथिंग मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। आज हम विटामिन ए को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऐसी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, सारे के सारे विटामिन मैं आपको बताऊंगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो विटामिन विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक ने किया था। यानी विटामिन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, ये किसने किया था? फंक ने किया था। और कब? 1911 यानी 1911 में। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। ध्यान रखना है आपको, कार्बनिक यौगिक होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि विटामिन क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर के सेल्स में एंजाइम का उत्पादन करता है। तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, इनमें एंजाइम का उत्पादन कौन करता है? विटामिन करता है। और विटामिन क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है, जिससे हमारे शरीर को उचित मात्रा में विकास होता है और रोगों से बचाव भी हो पाता है। विटामिन की प्राप्ति खाद्य पदार्थों से की जाती है। यानी अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग विटामिन मौजूद होते हैं, जिससे हम इसको शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब इसकी हमारी पूर्ति की जाती है खाद्य पदार्थों से। विटामिन की कमी से कुछ रोग भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन विभिन्न उपापचय, यानी जो मानव का उपापचय होता है, यानी मेटाबॉलिज्म होता है, इसकी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मानव में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो विटामिन के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन के प्रकार की। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। एक जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरा जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। यानी ये दो विटामिन है, एक तो देखिए विटामिन बी का समूह पूरा, और ये दूसरा है विटामिन सी। ये दोनों जो ग्रुप है, ये क्या है? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी और सी विटामिन जो होते हैं ये जल में, और जो वसा में होते हैं ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। इस विटामिन को एक्सेरोफाइटोल विटामिन भी कहा जाता है, यानी एक्सेरोफाइटोल विटामिन इसको कहा जाता है। इस विटामिन का अणुसूत्र C20H29OH होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, यानी विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। किसमें? शरीर की वृद्धि में, तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से श्वास नली और पाचन नाल की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है, मतलब ये बीमारी की चपेट में आ जाती हैं। इस विटामिन की कमी से रतौंधी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना और दृष्टि समाप्त हो जाना। कहने का मतलब ये है कि अगर आंखों से रिलेटेड कोई रोग आता है और उससे पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और इस विटामिन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, यकृत, अंडे की दर्जी यानी जर्दी, और दूध और पनीर। अब देखिए ये बाकी में जो दूध, पनीर, सब्जियां, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, मछली, यकृत, इनमें बाकी विटामिन भी पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन ए के लिए जो स्पेशली पूछा जाता है वो गाजर। मोस्ट इंपोर्टेंट कि विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो क्या होता है? गाजर होता है। गाजर आपको ध्यान रखना है, गाजर ही काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। यानी गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत होता है? तो ए का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, जिसमें हमने विटामिन ए को आज डिस्कस किया है। विटामिन बी, विटामिन सी, सारे को हम डिस्कस करेंगे। बस जरूरत है आपके सपोर्ट की, आप सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।